वो कहते हैं ना दोस्तों, किताब चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, पर जब गलत हाथों में होती है ना तो हमेशा रद्दी के भाव बिकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है, बड़ी ही दिलचस्प, दो लोगों की जिन्होंने शायद एक दूसरे का हमसफ़र तो बनना चाहा, पर उनकी मंजिलों ने उनको सिर्फ एक सफ़र का किस्सा बनाकर छोड़ दिया। अब वो क्या था किस्सा, क्या मंजिल थी, वो हम सब देखेंगे कि मंजिल बड़ी बेरुखी होती है। असली मज़ा है तो उस रास्ते का है जो उस मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल बेरुखी क्यों है? जब हमें मंजिल मिल जाती है तो हम सोचते हैं ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था। उसकी चर्चा सिर्फ एक दिन 2 दिन होती है, लेकिन जो असली मज़ा है, जो असली खेल है ना, वो है उस मंजिल तक का पहुंचने का रास्ता। क्योंकि रास्ता ही इंसान को सिखाता है कि उसने क्या झेला, उसने क्या किया, सब कुछ, एवरीथिंग। वो रास्ता उसके दिल में एक एहसास बनकर रहता है जो उसने तय किया। कि मंजिल का शोर एक दिन हो सकता है, बट रास्ते के गम, खुशी, जो भी रास्ते में मिलता है वो ज़िंदगी भर नहीं भुलाए जाते दोस्तों। तो इसलिए मंजिल बड़ी बेरुखी होती है। कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, बहुत दिलचस्प। कहानी शुरू होती है मेट्रो स्टेशन से और ख़त्म भी होती है स्टेशन पर ही। पर फ़र्क इतना होता है, जब कहानी शुरू होती है तो मेट्रो स्टेशन होता है, बट जब कहानी ख़त्म होती है तो रेलवे स्टेशन रहा होता है। कहानी का मेन हिस्सा ये लड़का है जो गांव से बिलोंग करता है। अपनी बेसिक एजुकेशन करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूर शहर जाना पड़ता है और ये चला जाता है, जिसका बेसिकली सपना होता है इंडियन आर्मी का। कहानी का दूसरा हिस्सा है एक लड़की जो पहले से ही सिटी में रहा करती है, जिसका भी एक अच्छा ड्रीम है, देश की सबसे हाईएस्ट परीक्षा जो मानी जाती है डॉक्टरी फील्ड में, उसके लिए एम्स करना पड़ता है। इसका सपना है एम्स करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना। जैसे मैंने बताया, कहानी शुरू होती है मेट्रो स्टेशन से। ये गांव से आया लड़का, इसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे मेट्रो से जाया जाता है, कुछ नहीं पता। हाथ में टोकन लिए है और सीढ़ियों से डर रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, मे आई हेल्प यू। लड़का डरा हुआ है तो लड़की बोलती है, आप डरिए मत, अपना हाथ दीजिए। लड़का अपना हाथ देता है और लड़की उसे बड़े ही सॉफ्टली से सीढ़ियों पर ले जाती है। इनफैक्ट इस लड़के को ये भी नहीं पता कि टोकन लेने के बाद एंट्री गेट में एंटर कैसे किया जाता है, कुछ आइडिया नहीं है, डरा हुआ है। बट लड़की उसका बहुत साथ देती है। धीरे धीरे दोनों सेम टाइम पे आते हैं और मेट्रो में साथ ही जाया करते हैं। रोज़ाना का यही रूटीन रहता है। लड़की अच्छा दोस्त बन गई है लड़के का। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती और शायद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे सब चलता रहता है, वक्त बीतता है, साथ में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में साथ ही पढ़ते हैं। अगर घूमने जाना होता है तो साथ ही जाते हैं घूमने भी। तो समय बीतता है, इसी तरह से कहानी चलती रहती है। अब वक्त है लड़की के एग्ज़ाम का। उसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है।
वो अच्छे से प्रिपरेशन भी करती है, पढ़ती है, अच्छे से पढ़ती है, हार्ड वर्क करती है। लड़का भी उसकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। बट कहीं ना कहीं लड़का अपनी सिंसियरिटी खो देता है, बीच में खो देता है। लड़की का एग्ज़ाम होता है और लड़की का सिलेक्शन भी होता है। सिलेक्शन होने के बाद लड़की को जाना होता है। दोनों खुशी मनाते हैं सिलेक्शन की, लेकिन उदास भी होते हैं क्योंकि लड़की को कॉलेज जाना होता है, क्योंकि उसका फील्ड अलग है। लड़की जाती है, लड़का उदास रहता है, लड़की चली जाती है, कहानी चलती रहती है। थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं बीच बीच में। अब टाइम है लड़के के एग्ज़ाम का। लड़का ज़्यादा सिंसियर नहीं था, बट मेहनती बहुत था। सिंसियरिटी ना होने के कारण शायद एग्ज़ाम भी अच्छा ना हो, और हुआ वही जो होना था। लड़के का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। लड़का सैड है, और ये बात लड़की को भी पता चलती है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ। लड़की थोड़ा समझाती है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करता है लड़का। एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर लड़के का फिर नहीं होता है, क्योंकि लड़का अभी भी उतना सिंसियर नहीं रहा होता है। फिर लड़की को ये बात फिर से पता चलती है। लड़की सोचने लगती है, पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बहुत अच्छा था। धीरे धीरे लड़का दुखी होने लगता है। लड़की थोड़ा पता नहीं किसी बात पे थोड़ा कम बातें करने लगती है। बातें कम होती है, लड़का उदास रहता है। लड़के का मन करता है कि बात करो। धीरे धीरे कहानी चलती रहती है। लड़की का बात करना थोड़ा कम हो जाता है। लड़का परेशान रहता है कि पता नहीं बात क्यों नहीं कर रही है। लड़का फ़ोन करता है, लड़की रिसीव नहीं करती है। लड़का सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ। लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। वो फिर से कॉल करता है, लड़की उठा लेती है, बात होती है। लड़का कहता है, मुझे याद आ रही है। लड़की कह रही है, मैं नहीं मिल पाऊंगी, मेरे एग्ज़ाम है। लड़का कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आना है, मुझे बात नहीं माननी। लड़का कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आना है, मुझे मिलना है, बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई है, तो मुझे आना है। और लड़का बिना कुछ सोचे समझे निकल जाता है जहाँ लड़की का कॉलेज होता है। अगले दिन सुबह सुबह निकल जाता है। काफ़ी दूर होता है, मौसम थोड़ा ख़राब है। लड़का ट्रेन से पहुंच जाता है लड़की के पास, और लड़की से उसने कहा था कि जब मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा तब मैं आपको एक कॉल करूंगा और तुम मुझसे मिलने आ जाना। लड़का रात को पहुंचता है। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही होती है, बिजली के कड़ाके के साथ बहुत तेज़ बारिश, हवाएं भी चल रही होती हैं, काफ़ी तेज़ बारिश है। लड़का देर रात तक पहुंचता है और फ़ोन करता है, लेकिन लड़की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, कॉल ही रिसीव नहीं करती है। लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। लड़का फिर कॉल करता है, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं। लड़का टूटने लगता है, बहुत परेशान है, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, बस पहुंच गया था सिर्फ एक मुलाकात के लिए। धीरे धीरे इधर उधर घूमता है, परेशान रहता है। स्टेशन पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। लड़के का बैग भी भीग चुका होता है।
लड़का भूखा है। लड़का फिर से फ़ोन करता है, लेकिन फिर से कोई रिप्लाई नहीं। लड़का बैठ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है। बैठकर आंखें बंद करता है। आंखें नम हैं और दिल भारी है। बस यूँ समझ लो दोस्तों, तन्हा रात गुजारी है। धीरे धीरे समय बीतता है। लड़का सीट पर, प्लेटफॉर्म पर ही सो जाता है। सुबह उठता है। लड़की का फ़ोन बजता है। उसके फ़ोन से उठ जाता है। लड़का जैसे ही देखता है तो सुबह हो चुकी होती है। जब फ़ोन बज रहा होता है, लड़का देखता है लड़की के नाम से फ़ोन आ रहा है। लड़का अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। फ़ोन देखता है, बस रेड बटन प्रेस करके खड़ा होता है, फ़ोन काट देता है और अपने सारे दुख दर्द सबको भुलाकर वहाँ से लौटने का इरादा बना लेता है। और फिर वो लौटता है। सीने में आग है, आंखों में आंसू। लड़का सोचता है अब कुछ नहीं, बहुत हुआ। लड़का जाता है और उसी चीज के लिए फिर से दम लगाता है। बहुत हार्ड वर्क करता है। गम को भुलाने के लिए थोड़ा वर्कआउट भी करता है। बहुत ही मुश्किलों के बाद, बड़ा ही हार्ड वर्क के बाद आखिर वो एक दिन आ ही जाता है। बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है लड़के को। वही बारिश की यादें, मौसम वैसा ही। बाहर तो ख़राब नहीं, लेकिन दिल में बारिश ज़रूर पड़ रही है। थोड़ा दुख है, लेकिन कॉन्फिडेंट भी। और एग्ज़ाम का दिन आता है और लड़का फर्स्ट रैंक से एग्ज़ाम फोड़ता है। सारी थकान दूर हो जाती है दोस्तों एग्ज़ाम फोड़ने के बाद। लड़का वही जो पाना चाहता था उसे वो मिल जाता है। और उसने उस दिन के बाद उस लड़की को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और लड़का अपने बेसमेंट पर। तो क्या कहोगे दोस्तों? लड़की मंजिल पाने के बाद लाइक दिस। और लड़का नहीं सुनोगे? जरूर। लड़का मंजिल पाने के बाद लाइक दिस। ये थी कहानी दोस्तों।
मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, कभी ना कभी किसी न किसी ने असफलता का सामना जरूर किया होगा। तो फिर मुझे आप बताइए दोस्तों कि उस चीज़ के लिए आग आपके सीने में क्यों नहीं जलती? वाह, ऐसी क्या कमी है या ऐसा क्या चीज़ है जो सिर्फ लड़की से थप्पड़ खाने के बाद ही आपके सीने में आग जलती है? हर किसी ने असफलता ज़रूर देखी होगी, पर उसको आप इग्नोर करते हैं, ऐसा क्यों? उसको जलाइए। एक फेमस कवि है जिनका नाम है दुष्यंत कुमार। बड़ी ही दिलचस्प लाइन लिखी है उन्होंने, मैं सुनाना ज़रूर चाहूँगा। कि हो गई पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।